गाइस, रामायण का ट्रेलर सिर्फ एक ट्रेलर नहीं है, ये ऑलमोस्ट 4 मिनट का एक पजल है और जितनी बार आप इसे देखोगे उतनी बार कोई नई डिटेल सामने आएगी। मैंने ट्रेलर को फ्रेम बाय फ्रेम देखा और मुझे कुछ ऐसा विजुअल्स क्लू मिले जो फिल्म की स्टोरी, कैरेक्टर्स और मिथोलॉजी को लेकर काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रेज करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स डिकोड द ट्रेलर। वेलकम टू कोड फ्यूजन। स्वागत है आपका कोड फ्यूजन के एक और नए वीडियो में। ट्रेलर का ओपनिंग ही रावण से होता है और मेकर्स ने एक चीज बहुत क्लियरली एस्टेब्लिश कर दी, ये रावण सिर्फ एक विलन नहीं है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका कॉन्फिडेंस और जिस तरह वो अपने आसपास के लोगों को इंटिमिडेट करता है, उसमें एक किंग का एरोगेंस भी है और वॉरियर का कॉन्फिडेंस भी। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, रावण को सिर्फ पावरफुल दिखाने के बजाय ट्रेलर उसकी पर्सनैलिटी सेल कर रहा है। बिकॉज रामायण में रावण के स्ट्रेंथ के साथ साथ उसका अहंकार भी उसकी आइडेंटिटी को मेजर पार्ट था और यही अहंकार इवेंचुअली उसके सबसे बड़ी वीकनेस बनने वाला है। ट्रेलर को ध्यान से देखो, रावण पावर के थ्रू अपनी दुनिया कंट्रोल करना चाहता है और राम के पास पावर होने के बावजूद धर्म को चूज करते हैं। यही एक्चुअली फिल्म का बिगेस्ट थीमेटिक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। एक कैरेक्टर के लिए पावर गिव्स मी द राइट और दूसरे के लिए धर्म गिव्स मी द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर नितेश तिवारी ने इस कॉन्ट्रास्ट को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट किया तो फिल्म सिर्फ बीएफएक्स स्पेक्टेकल नहीं रहेगी। अब आता है ट्रेलर का सबसे मिस्टीरियस शॉट, राम की आंखों पे बंधा हुआ क्लोथ। पहले नजर में ये बस एक कूल आर्चरी शॉट लगता है, बट वाई ब्लाइंड फोल्ड? क्या ये सिर्फ ट्रेनिंग सीक्वेंस है या मेकर्स राम के इंस्टिंक्ट, फोकस और वॉरियर ट्रेनिंग को विजुअली एस्टेब्लिश कर रहे हैं? और एक और पॉसिबिलिटी, ये सीन फ्यूचर इवेंट्स का सिंबॉलिक फोरशैडोइंग भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसे अभी कंफर्म मिथोलॉजी डिटेल नहीं कह सकते, ये मेकर्स की सिनेमैटिक इंटरप्रिटेशन भी हो सकती है। और ऑनेस्टली इसी अनसर्टेनिटी की वजह से ये शॉट और इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब वो थ्योरी जिसने इंटरनेट पर सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी क्रिएट की है, रणबीर कपूर डबल रोल में। रामायण में परशुराम और राम दोनों विष्णु के अवतार से कनेक्टेड है। ट्रेलर में परशुराम का प्रेजेंस भी एक मेजर मिस्ट्री क्रिएट करता है। तो क्या मेकर्स ने रणवीर को दोनों कैरेक्टर्स के लिए यूज किया है? अगर ऐसा है तो इमेजिन करो, सेम एक्टर, 2 अवतार्स, 1 डिवाइन कनेक्शन। लेकिन जब तक मेकर्स ऑफिशियली कंफर्म नहीं करते, इसको थ्योरी समझना बेटर है। परशुराम का अपीयरेंस ट्रेलर का मोस्ट इंपोर्टेंट मोमेंट में से एक है, क्योंकि ये सिर्फ एक एक्शन सीक्वेंस नहीं होना चाहिए, ये एक्चुअली राम के कैरेक्टर डेवलपमेंट का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। एक तरफ एक लेजेंडरी वॉरियर और दूसरी तरफ राम, और जब परशुराम को राम की एक्चुअल आइडेंटिटी का रियलाइजेशन होता है, तब सीन का इमोशनल वेट एक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ फिल्म अगर मिथोलॉजी को स्पेक्टेकल के साथ बैलेंस करती है तो ये सीक्वेंस जेन्युइनली गूज़बम्प्स दे सकता है। ट्रेलर में जो मैसिव सेलेस्टियल बैटल दिखाया गया है, उससे सिर्फ रैंडम फैंटेसी बैटल समझना मिस्टेक होगा। ये रावण की इंक्रीजिंग एम्बिशन का एस्टेब्लिश करता है। रावण की प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं थी कि वो पावरफुल था, प्रॉब्लम ये थी कि पावर मिलने के बाद उसकी एम्बिशन के कोई लिमिट नहीं थी। और इसी जर्नी में मेघनाथ का कैरेक्टर भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज मेघनाथ इवेंचुअली बिकम्स इंद्रजीत। और अगर ट्रेलर इस मिथोलॉजी को प्रॉपर्ली बिल्ड कर रहा है तो ये कैरेक्टर फ्यूचर में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। अब एक छोटी सी डिटेल जो शायद बहुत लोगों ने इग्नोर कर दी, ऐरावत। ट्रेलर में इसका स्केल देखकर क्लियरली लग रहा है कि मेकर इसे ऑर्डिनरी एलिफेंट की तरह पोर्ट्रे नहीं कर रहे। मिथोलॉजिकल ट्रेडिशन में ऐरावत इंद्र का डिवाइन एलिफेंट है और इसका प्रेजेंस देवलोक सीक्वेंस को इंस्टेंटली ग्रैंड बना देता है। बेसिकली मेकर सिर्फ ह्यूमंस का वॉर नहीं दिखा रहे, पूरी कॉस्मिक हायरार्की बिल्ड कर रहे हैं और इसी वजह से फिल्म का स्केल इतना ह्यूज फील हो रहा है। अब एक सीन जो मुझे पर्सनली ट्रेलर का मोस्ट इंपॉर्टेंट इमोशनल क्लू लगता है, राम का अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करना। क्योंकि रामायण का हीरो वो नहीं जो सबसे पावरफुल है, हीरो वो है जो पावर होने के बाद भी सही चीज चूज करता है। वनवास मिलता है तो राम थ्रोन के लिए फाइट नहीं करते, अपने फादर के प्रॉमिस को प्रोटेक्ट करते हैं। और इसी मोमेंट पर राम और रावण का डिफरेंस क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। रावण के पास पावर है, राम के पास धर्म। ट्रेलर में जटायु का ग्लिम्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जटायु का रोल सिर्फ एक साइड कैरेक्टर का नहीं है। सीता हरण के वक्त जब ऑलमोस्ट कोई रावण को रोक नहीं पाता, तब एक एज जटायु उसके सामने खड़ा होता है। सोचो, एक तरफ रावण और दूसरी तरफ एक ओल्ड बर्ड जो जानता है कि वो शायद सर्वाइव नहीं करेगा, फिर भी वो फाइट करता है बिकॉज ही नोस व्हाट इज राइट। और इसी वजह से जटायु का सीन एक्शन से ज्यादा इमोशनल होने वाला है। अगर मेकर्स ने इस मोमेंट को जस्टिस दिया तो थिएटर में ये सीन डेंजरस लेवल का इमोशनल हो सकता है।
और फाइनली ट्रेलर का सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल, रावण को सिर्फ मॉन्स्टर की तरह प्रेजेंट नहीं किया गया, उसके अराउंड ग्रैंडर है, पावर है, इंटेलिजेंस का हिंट है, रॉयल्टी है और एरोगेंस भी। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर विलन वीक लगेगा तो हीरो की विक्ट्री का इम्पैक्ट भी कम हो जाएगा। राम को ट्रूली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एस्टेब्लिश करने के लिए फिल्म को रावण को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओपोनेंट बनाना पड़ेगा और ट्रेलर से लग रहा है कि मेकर्स एग्जैक्टली वही करने की कोशिश कर रहे हैं। बट हियर द बिग क्वेश्चन, रामायण का स्किल तो मैसिव है, रणवीर एज राम, साई पल्लवी एज सीता, यश एज रावण, सनी देओल एज हनुमान, हंस जिमेर और AR रहमान का म्यूजिक और डीनेक का BFX वर्क। लेकिन असली टेस्ट BFX नहीं है, असली टेस्ट है इमोशन। क्या राम को देखकर ऑडियंस को सिर्फ एक सुपर हीरो फील होगा या फिर एक ऐसे कैरेक्टर का फील होगा जिसका डिसीजन, सेक्रीफाइस और धर्म ऑडियंस को अंदर से कनेक्ट करेंगे। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे रामायण की पावर उसकी CGI में नहीं है, उसकी पावर उसकी स्टोरी है। और अगर नितेश तिवारी ने स्पेक्टिकल और स्पिरिचुअलिटी के बीच वो परफेक्ट बैलेंस अचीव कर लिया तो ये सिर्फ बॉलीवुड का बिगेस्ट फिल्म में से एक नहीं, इंडिया की बिगेस्ट ग्लोबल सिनेमैटिक इवेंट में से एक बन सकती है। अब आप बताओ ट्रेलर में आपको सबसे इंटरेस्टिंग डिटेल कौन सी लगी? और अगर ऐसे डिटेल मिथोलॉजी मूवी ब्रेकडाउन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।